हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल गांव का चौराहा। दोस्तों, अगर आपका भी फॉर्म है और आपके फॉर्म में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भाई FTO प्रोसेस यस है, बट आपका जो यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं कि पहली किस्त में ही आपको अवरोध उत्पन्न हो गया है, मतलब नहीं मिला हुआ है, कोई भी किस्त अभी तक नहीं मिला हुआ है। और यहाँ पे पहली किस्त में ही आपको दिखाया जा रहा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो ये आता क्यों है और इसका समाधान क्या है, साथ साथ में यहाँ पे आपको बताते चले। अगला सवाल एक और भी आता है कि इसका पेमेंट कब मिलेगा। ये तो 3 सवाल हैं, तीनों सवालों के जवाब हम आपको देंगे, पर उसके लिए क्या करना है, अंत तक बने रहना है और वीडियो को कंप्लीट अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से देखना है। और अगर अभी आप इस वीडियो को देखने के आलम में नहीं हैं तो ज़रूर इसे डाउनलोडिंग पर लगा लीजिए या फिर अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिएगा। और जब भी आप अपने काम से फ्री हो जाइएगा तो इसे आप अच्छे ढंग से समझ के देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे वो आपको हैरतअंगेज़ भी करेंगी और आपको हैप्पीनेस भी देंगी, मतलब खुशी भी देंगी, क्योंकि यहाँ पे हम ये भी बताएंगे कि ये पेमेंट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, PM किसान सम्मान निधि में अभी बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं। और अब अपने किसान भाइयों के लिए जो बहुत बड़ी सबसे दिक्कत की बात यह है कि अभी तक कोई भी किसान अपना स्टेटस चेक कर लेता था या अपनी आसपास के दुकान पे जा कर के चेक करवा लिया करते थे, या हम हमारे माध्यम से भी वो जानकारियाँ ले लिया करते थे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे करके। पर अब सरकार ने यहाँ पे एक तब्दीली कर दी है जो कि OTP के बिना नहीं होगा। और यहाँ पर बताते चलें कि सरकार का ये एक कहीं ना कहीं बैकफॉल है। सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए या विभाग को ध्यान देना चाहिए कि अभी भी बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनका बेचारे का मोबाइल नंबर ही नहीं है, या फिर उनका मोबाइल नंबर बदल गया है या बंद हो गया है। तो गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को ऐसा करना चाहिए, कुछ एक ऐसा ऑप्शन देना चाहिए, और उम्मीद है कि देंगे भी, कि अपना वो मोबाइल नंबर चेंज कर सकें। फिलहाल के लिए आइए आपको बताते चलें कि अगर आपका ये फॉर्म ऐसा है और आपके फॉर्म में ये सारी चीज़ें ऐसी हैं तो फिर क्या आपके लिए हो सकता है, कैसे आप इसे सही करेंगे, इसका मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि PM किसान सम्मान निधि में जब भी आप अपना कुछ भी डिटेल चेक करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है, अगर कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो आपको देखना रहता है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। एलिजिबिलिटी में लैंड सीडिंग यस है, EKYC भी यस है, आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है, और लास्ट EKYC कंप्लीटेशन का जो डेट है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें सही हैं, पर फिर भी पैसा क्यों नहीं आया है। लेकिन आपको यहाँ पे आप देखना होगा ये कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब का है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे दिखाते चलें कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो है 2019 का, और इनका जो नाम है वो भी हम आपको बता दें, राम नगीना सिंह नाम है इनका। और इनका जो पता है वो कहला सिकंदरपुर है। ठीक है, कहला सिकंदरपुर है, सिकंदरापुर शायद होगा या सिकंदरपुर होगा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और अब आपको बताते हैं कि इनके फॉर्म में ये सारी चीज़ सही होने के बावजूद भी अभी तक एक भी पेमेंट नहीं मिला हुआ है। क्यों नहीं मिला हुआ है आपको बताते चले। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए चलना होगा आपको PM किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ में इनका PFMS का रिकॉर्ड भी हम चेक करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे लास्ट PFMS रिस्पांस। जी हाँ दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये सारी चीज़ बताई थी कि आपको स्टेप बाय स्टेप से चेक करना है। देखिए यहाँ पे पेमेंट मोड इनका आधार है, गुड, बहुत अच्छी बात है। PFMS का रिस्पॉन्स भी इनका जो है वो एक्सेप्टेड है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। इनका फॉर्म सारी चीज़ें सही हैं, पर जो इनका यहाँ पे डेट है वो क्या है, वो है 10 नवंबर का। जी हाँ दोस्तों, 10 नवंबर 2023 का। और जैसा कि आपको मालूम है कि पेमेंट जो है वो कब आया था, आपको याद होगा कि वो पेमेंट आपको 15वीं किस्त 15 तारीख को मिली ही थी। ठीक है, और इनका जो रिकॉर्ड है वो 10 को वेरीफाइड हुआ है। अब बात आती है कि वैलिडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वेरीफाइड होने के बाद में भी डिपार्टमेंट में बोला जाता है कि आप चाहे जो भी अपना जो है अपडेट करवाएं रिकॉर्ड में, डेटा में, तो उसको 15 दिन का समय लगता ही लगता है रिकॉर्ड को जो है अपडेट होने में वेबसाइट पे। पर यहाँ पे बात रिकॉर्ड को अपडेट होने की नहीं है, वैलिड होने की है, वैलिडेट होने की।
तो अब बात आती है कि वैलिडेट होने की जो स्थिति है वो कहाँ से चेक करेंगे। तो उसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल हर एक चीज़ बताएंगे। पर उसके लिए क्या करना है दोस्त, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखना है आपको बेनिफिशियरी का नाम बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, और इनका जो रिक्वेस्ट था वो अपडेटेशन में था पहले से, ठीक है। और इनका जो रिक्वेस्ट डेट था क्या था, वो नवंबर का 10 नवंबर का ही था, और इनका जो वैलिडेट हुआ है वो 10 नवंबर को ही वेरीफाइड हुआ है। इनका NPCI से भी डाटा वेरीफाइड हो चुका है, और अप्रूवल की जो एजेंसी थी, एजेंसी ने भी इनको वेरीफाइड कर दिया है। बेनिफिशियरी का जो कोड था वो भी यहाँ पे मिल चुका हुआ है। स्कीम कोड भी यहाँ पे दिखाई देगा, एजेंसी का कोड भी यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब इस प्रकार से वो सारी चीज़ सही होती हुई नज़र आ रही हैं। अब बात आती है कि इनको पेमेंट कब और कैसे मिलेगा। स्टेटस यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका अपडेटेड हो चुका है, और इनका जो पेमेंट है वो आएगा कब, इनका पेमेंट आएगा आने वाली जो किस्त होगी उसमें। जी हाँ, अगर कोई भी किसान है और जिनका फॉर्म कुछ इस प्रकार से फंसा हुआ था, वो उनका पेमेंट आपको जो आने वाली 16वीं किस्त होगी उसमें मिलेगा। परंतु ये आता क्यों है आपको बताते चले कि जिनका भी फॉर्म में NPCI का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, NPCI का प्रॉब्लम होता है, या यूँ कह लें कि इनका जो आधार बैंक अकाउंट सीडिंग की प्रॉब्लम होती है उसके चलते ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि उनका पुराना बैंक का जो अकाउंट होता है वो NPCI का स्टेटस में शो करता है कि उनका लिंक है, एक्टिव है, लेकिन उनका एक्टिव नहीं होता है, वो डीएक्टिवेट होता है या फिर डीएक्टिव होता है। आप उसको चेक करने के लिए यहाँ पे दिए गए इस लिंक से भी जा कर के चेक कर पाएंगे, और इसका बहुत ही आसान तरीका होता है चेक करने का। तो दोस्तों ऐसे ही ट्रिक भरे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ हमने दी और आपको समझ में भी आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो ज़रूर हमारे लिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा। साथ ही साथ में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। साथ ही साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।